आज हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो है ग्रिफिथ का 3rd एडिशन जो है उसका चैप्टर नंबर 5 उसका न्यूमेरिकल 5.1। अब न्यूमेरिकल क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेना चाहिए। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, हमारे पास एक चार्ज क्यू है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है हमारे पास जिसमें वो एंटर हो रहा है, पॉइंटिंग इनटू द पेज। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। द फील्ड डिफ्लेक्ट्स द पार्टिकल ए डिस्टेंस डी अबव द ओरिजिनल लाइन ऑफ फ्लाइट। जो हमारे पास फील्ड है वो डिफ्लेक्ट कर देती है, मींस के पार्टिकल को उसके पाथ से किसी दूसरे पाथ में मूव करवाने लग जाती है। और वो डिस्टेंस डी होगा ये वाला, जैसे फिगर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक डिस्टेंस ए के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा था। और जैसे ही वो मूव कर रहा था तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इसको अपने पाथ से जो है वो डिफ्लेक्ट करवा दिया। और कहाँ तक डिफ्लेक्ट करवाया, ये डी डिस्टेंस तक। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, इस द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने ये बताना है। इन टर्म्स ऑफ ए डी बी एंड क्यू फाइंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और हमने पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है, और इनकी टर्म्स में, मीन्स के जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, जो मोमेंटम आएगा उसमें ए डी बी और क्यू चारों चीज़ें होनी चाहिए। अब इस को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये देखें फिगर के अंदर, ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है, हमें पता है हम कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल हम कोई जनरल वेक्टर ए लेते हैं, तो उसको अगर हम शो करें तो वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और साथ में उसका एक यूनिट वेक्टर आता है। इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर वेक्टर बी को शो करवाना चाह रहे हैं हम, तो वो क्या होगा कि बी की मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब क्या करेगा कि बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये बी है। तो अब बी तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अब देखें कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, और जी है हमारे पास इस तरह। मीन्स कि हमें जो चाहिए वो ये है जी से एक्स। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है एक्स वाई जेड, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं। तो हम एक्स से वाई की तरफ जाते हैं, वाई से जेड और जेड से एक्स। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास z से y है, तो मीन्स के हम इस तरह जाने की बजाय हम इस तरह आ रहे हैं, इस तरह जाने की बजाय इस तरह आ रहे हैं। तो अब z से y की तरफ आ रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव x आएगा। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव x यूनिट वेक्टर। अब साथ में v हम लिख रहे हैं v। अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y की डायरेक्शन में, v की मैग्नीट्यूड साथ में उसका यूनिट वेक्टर कि किस डायरेक्शन में है v। तो जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि जब किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है F=Q v क्रॉस b। Q एज इट इज़ रहेगा। ये जो v हमारे पास है, ये हमारे पास ये v की मैग्नीट्यूड और y यूनिट वेक्टर आ जाएगा क्रॉस ये b और साथ में ये -x, ये हमारे पास आ गया। अब देखें -QVB y क्रॉस x, हमारे पास ये बच गई इक्वेशन। कहाँ से, यहाँ से ये वाला माइनस बाहर चला गया, Q ये v भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, हमारे पास बचा ये y और साथ में ये क्रॉस b, नहीं सॉरी ये x बचा, b हमने बाहर निकाल लिया, v। अब देखें v भी हमने बाहर निकाल लिया, b भी बाहर निकाल लिया, पीछे हमारे पास बचा y और
एक्स, माइनस भी बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी माइनस क्यू वी बी वाई क्रॉस एक्स। अब फिर से वही यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड, हम एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, इसी तरह हम रोटेट करवाते हैं। अब है हमारे पास वाई से एक्स, मीन्स के वाई से एक्स हम इस तरह जा रहे हैं, तो हम अब अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, तो साथ में क्या आएगा माइनस, और ये वाला यूनिट वेक्टर जी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस क्यू वी बी और जेड, ये हमारे पास एक जो है ना पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए फिगर के अंदर हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट हो गया। हमें पता है जब भी हम किसी पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होके एक सर्कल में मूव करने लगता है। अगर कोई पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है तो वो अपने पाथ को डिफ्लेक्ट होते हुए अपने पाथ से इस तरह से मूव करने लग जाएगा और एक सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा। तो हमारे पास अब देखिए सर्कल बन रहा है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे साइक्लोट्रॉन फार्मूला, और ये हमने डिराइव भी किया था ऊपर, आर इज इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ से आप क्यू बी को इस साइड पे ले जाएं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, क्यू बी आर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिगर के अंदर एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास फिगर के अंदर एक ट्राइंगल हमने बना ली। हमने कहा ये हमारे पास डिस्टेंस ए था, ये हमारे पास आर है और ये भी हमारे पास आर है। तो ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आर था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये सारा आर है। अब ये सारा आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा डी है। तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए, ये वाला। तो हमें इस सारे आर में से इतना हम डी माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। इस टोटल आर में से ये वाला डी माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये हमने लिख दिया आर माइनस डी इस डिस्टेंस को। अब ये ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी। अब इसमें से हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ओ ए बी इस पे हम फिसागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि जो हाइपोटेनस है वो एक साइड पे उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके हम उनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास फिसागोरस थ्योरम है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये हमारे पास क्या बनेगा, आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कैसे, ये वाला आर माइनस डी का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे अब चार्ज क्यू मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, चार्ज क्यू, तो क्यू स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लेंगे और इज इक्वल्स टू ये जो हाइपोटेनस है आर इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब इसका आप क्या करें, स्क्वायर खोल लें। स्क्वायर खोलने से हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आर ये आया, इस आर की वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट करें यहाँ पे, तो ये आ गया क्यू बी, ये वाला क्यू बी, और ये जो आर आया है ये यहाँ पे हम इस आर की जगह ये पुट करेंगे। तो हमारे पास इस साइड पे एम वी है और इस साइड पे ये सारा है। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम पी है वो इज इक्वल्स किसके है, एम वी के। तो हम इस एम वी की जगह यहाँ पे पी पुट करेंगे और ये क्यू बी ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ओवर 2d। अब देखिए जो कंडीशन थी न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या थी कि हमें जो मोमेंटम चाहिए वो ए डी बी और क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखें जो मोमेंटम है वो ए डी बी और क्यू, इसमें ये चारों चीज़ें आ रही हैं, मीन्स कि हमने जो फाइंड आउट करना था वो ये फार्मूला था। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब।